आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यादव वंश। ठीक, यादव वंश कहाँ के थे? देवगिरी। देवगिरी, ठीक है, देवगिरी। इस वंश की स्थापना, संस्थापक कौन था? संस्थापक भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम जो है इस वंश का संस्थापक था। इसने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहड़ था। सिंहड़ सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक सिंहड़ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहड़ था और इसने, इसका काल जो था वो 1210 से 1246 था। 1210 से 1246 ईस्वी। ठीक है, सिंहड़ का सबसे जो शासन काल था 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रामचंद्र देव था। अंतिम शासक रामचंद्र था। ठीक, अंतिम शासक रामचंद्र था। और ये मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन का सेनापति था। रामचंद्र ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, इसका लड़का था शंकर देव। तो इसने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघन के दरबारी थे। कौन? संगीत शास्त्री सारंग देव। संगीत शास्त्री कौन थे? सारंग देव। ये जो सिंघड़ के थे इन्हीं के दरबारी थे। ठीक, ये सिंघड़ के दरबारी थे सारंग देव। ठीक है, इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ थी? संगीत रत्नाकर। ठीक, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद होयसल वंश आता है। होयसल वंश, होयसल वंश। ठीक, होयसल वंश ये भी इसी वंश से संबंधित था। ठीक है, ये यादव वंश की, होयसल वंश भी यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश ये भी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वंश है। होयसल वंश ये भी यादव वंश की एक शाखा थी। द्वार समुद्र होयसल वंश की, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन। ठीक, होयसल वंश कहाँ का है? द्वार समुद्र।
स्थापना जो स्थापना किया था उसका नाम था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र में इस वंश की स्थापना किया था। ठीक है। वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। ठीक। वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। विष्णुवर्धन ने कब करवाया था? 1117 में। ठीक है, 1117 में करवाया था। 1117 ईस्वी में चिन्ना केशव मंदिर विष्णुवर्धन ने ही करवाया था। ठीक। और होयसल वंश का अंतिम शासक वल्लाल था, वीर वल्लाल। ठीक है, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर वल्लाल। वीर वल्लाल ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक। इसको भी मलिक काफूर ने हराया था। ठीक। मलिक काफूर, ये अलाउद्दीन ने इसको खरीदा था। ठीक है, उसी का सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर ने हराया था। किसको हराया था? वीर वल्लाल को। ये होयसल वंश का अंतिम शासक था। ठीक। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। ये आधुनिक हलेविड है। द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड के नाम से जाना जाता है। हलेविड के नाम से यही है द्वार समुद्र, होयसल वंश का द्वार समुद्र। ठीक। इसके बाद है कदम वंश। होयसल वंश के बाद कदम वंश। कदम वंश। ठीक। होयसल वंश के बाद कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और इसकी राजधानी वनवासी थी। स्थापना किसने की थी? स्थापना मयूर शर्मन ने, और राजधानी वनवासी थी। वनवासी ये होयसल वंश की राजधानी थी। ठीक। इसके बाद गंगवंश। ये गंगवंश कौन थे? गंगवंश के संस्थापक जो थे वज्रहस्त पंचम। संस्थापक वज्रहस्त पंचम। ठीक है, वज्रहस्त पंचम थे इसके संस्थापक। ठीक। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। प्रथम शासक जो अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। ठीक। गंगवंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कुअलाल थी, जो बाद में तलकाड हो गई। कुअलाल ये प्रारंभिक राजधानी, बाद में तलकाड हो गई। ठीक। ये राजधानी थी गंगों की, कुअलाड थी और बाद में तलकाड हो गई। कुअलाड थी जो बाद में तलकाड हो गई। ठीक। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखा था। किसने? माधव
प्रथम ने, ठीक, माधव प्रथम ने इसी पर टीका लिखा था। इसके बाद आता है काकतीय वंश, ठीक, काकतीय वंश। इसके बाद हम लोग काकतीय वंश पढ़ रहे हैं। काकतीय, काकतीय वंश, ठीक। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे राज्य का गठन किया था। संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। और नलकोंडा में एक छोटे राज्य का गठन किया था। नलकोंडा कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद है ना। नलकोंडा में एक छोटे राज्य का गठन किया था और इसकी राजधानी अम्बकोंड थी। राजधानी अम्बकोंड थी, अम्बकोंड थी इसकी राजधानी, ठीक। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति, गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक गणपति। और यही इसी गणपति की बेटी थी रुद्रमा देवी, जिनका भी नाम इतिहास में आता है। रुद्रमा देवी ये बेटी थी, किसकी बेटी थी? गणपति की, ठीक। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, ठीक है। और जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। किसने? रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और 35 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक शासन किया। 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। गणपति की राजधानी कहाँ आई थी? गणपति ने राजधानी वारंगल, वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है। स्थानांतरित कर ली थी। कहां पर? वारंगल में। ये वारंगल, यहीं पर गणपति ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था। अंतिम शासक कौन था? हाँ, अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव। अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव था, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव, जिसका काल क्या था? 1295 से 1323। 1295 से 1323 ये प्रताप रुद्रदेव का काल था, ठीक है। रायगज केसरी और दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां थी। रायगज केसरी, रायगज केसरी और दयागज केसरी, ये दोनों क्या है? काकतीय वंश की, काकतीय वंश की उपाधियां थी। काकतीय वंश की उपाधियां थी, ठीक है। ये काकतीय वंश की उपाधियां थी और इन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर भी अंकित होती थी। ये उपाधियां सिक्कों पर भी अंकित होती थी। कहां पर? सिक्कों पर भी, ठीक। ये उपाधियां सिक्कों पर भी अंकित होती थी।
फिर इसके बाद है सीमावर्ती राजवंशों का उदय।